हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं व्यूवर्स कि आपके रिलेशनशिप की सिचुएशन क्या है और इन दिस केस अगर कोई मिस हैपनिंग आपके रिलेशनशिप में हुई है तो आप उसे ओवरकम कर पाएंगे तो कब तक कर पाएंगे, राइट। तो ये हम देखने वाले हैं व्यूवर्स। एक जनरल रीडिंग है, जितना भी आपसे रेजोनेट हो वो क्लेम करें, जो आपसे रेजोनेट ना हो उसे जाने दीजिएगा। रीडिंग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आपसे रेजोनेट करती है तो। सबसे पहले मैं आपके रिलेशनशिप की एनर्जी देखूंगी, ओके। आपके पर्सन की आपको लेके इंटेंशन देखूंगी। उसके बाद में देखेंगे चांसेस क्या है रियूनियन के। अगर रियूनियन के चांसेस येस में आते हैं तो कब तक हो सकता है। तो चलिए इसी सीरीज़ को स्टार्ट करते हुए सबसे पहले देख लेती हूँ कि आपके रिलेशनशिप की एनर्जी क्या कहती है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं मेरे व्यूवर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, इनके रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है फ़िलहाल राइट नाउ। ओके, सो वी हैव दिस सन एंड द केयरिंग कनेक्शन। ठीक है, इस कार्ड को आप ये रिमेंबर रखिएगा। देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी यहाँ पे आपको लेके क्या है, आपके इस रिश्ते को लेके क्या है। ओके, इनडिसीजन, यहाँ से थिंकिंग मैन की है। ठीक है, मैं दोनों ही कार्ड निकाल लेती हूँ। ये आपके पर्सन का वो कार्ड मैं फाइंड आउट यहाँ पे कर लेती हूँ। ओके व्यूवर्स, तो ये दोनों ही कार्ड मैंने यहाँ पे निकाल लिए हैं। ये आपके रिश्ते की एनर्जी है, ये आपके पर्सन की एनर्जी है। अब देख लेते हैं यहाँ पर भाई आपके पर्सन की थिंकिंग राइट नाउ क्या चल रही है, ओके, और आपके रिश्ते में क्या कुछ हैपनिंग हो रहा है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स, बहुत सारे कार्ड्स अपने आप आ रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स इनके रिश्ते में क्या कुछ हो रहा है आपकी तरफ से, प्लीज़ वो हमें बताएं। यहाँ पे भी सन की एनर्जी आई है तो ये आई थिंक जाएगा ही जाएगा। पेज ऑफ सोर्ड, 3 ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स, 9 ऑफ कॉइन, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, ओके, सो आई थिंक आपको सारे कार्ड नज़र नहीं आ रहे हैं। सो आई थिंक व्यूवर्स आपको सारे कार्ड नज़र आ रहे हैं। देखो सबसे पहले ना हम आपके रिश्ते की ही बात करेंगे। भाई आपके पर्सन की तरफ से क्या इंटेंशन है। आपके पर्सन व्यूवर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये कहीं ना कहीं एक ऐसी सिचुएशन में स्टक हैं जहाँ पर ये आपको लेके सोच तो बहुत ज़्यादा रहे हैं, मतलब आपको ये फील कर पा रहे हैं। आप आपको लेके जो इमोशन है ना, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि वो काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। हाई क्यों हैं? क्योंकि ये आपको मे बी अपने जहन से निकाल नहीं पा रहे हैं। मतलब आपकी कह सकते हैं कि आपकी जो ऑरा है या फिर आपका जो प्यार है, मतलब वही कहेंगे जो आप इनके ऊपर एक इम्प्रेशन बना के चल रहे हो। तो ये जो पर्सन है व्यूवर्स, इनको समझ में आ रहा है, कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू समझ पा रहे हैं, या फिर ये कहीं कि इनको पता नहीं क्यों आपकी तरफ एक लगाव सा बहुत हो रहा है। ये आपका कहते हैं ना, कोई चीज़ इतनी आंखों में भा जाती है कि आप उसको जितनी बार भी सोचो कि नहीं, हम शायद मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं इसे परचेज कर सकूँ या इसके साथ में कनेक्ट हो सकूँ या ये मुझे मिल सके, मतलब अपने आप को इनकैपेबल फील करना, वो आपके पर्सन की मुझे एक एनर्जी फील हो रही है। मतलब आप सपोज करो कि आप हो क्या, आप पहले अपने आप को समझो कि आप हो क्या। तो ये जो पर्सन है ना, आपके सामने अपने आप को एक तो इनकैपेबल सा फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छे हो, काफ़ी सुपीरियर हो, काफ़ी कुछ आपके पास है और आप अपनी लाइफ में काफ़ी मतलब एक वेल स्टेबल मुझे पर्सन नज़र आ रहे हैं। और ये जो पर्सन है समटाइम इनको ऐसा लगता है कि ये क्या आप इनको मिल सकते हो, क्या आप इनकी तकदीर में हो, क्या ऐसा हो सकता है समवेयर लाइक। और कुछ चीज़ें गाइज मैं ये कहूँगी कि ये जो पर्सन है जो आपकी तरफ अगर इतना सब कुछ सोच रहे हैं और आप दोनों के बीच में प्यार भी रहा है, ये आपको लेके सोच भी रहे हैं कि हाँ भी देखो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी इनकी तरफ से आती है आपके पर्सन की तरफ से। तो ये जो पर्सन है आपके साथ में, अगर देखा जाए एक फैमिली देखते हैं, आपको ऐसा ही समझते हैं जस्ट लाइक योर फ्यूचर हस्बैंड और फ्यूचर वाइफ, समथिंग लाइक दैट, है ना। ये कुछ मुझे यहाँ पे फीलिंग नज़र आ रही है। लेकिन अब जब बात आती है कि आपके लेके आपके पर्सन इतना कुछ सोचते हैं तो ये आपकी तरफ एक्शन क्यों नहीं लेते हैं, तो एक्शन में पॉज है, वो है इनडिसीजन का। यानी कि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो आपकी तरफ आएँ या
इनको कुछ और अपनी लाइफ में, इनके पास में कोई और ऑप्शन भी हो सकता है, या फिर ये कहें कि इनको कहीं ना कहीं डाउट होता है आपको लेके आगे बढ़ने में। जो मैंने अभी बोला आपसे कि डाउट होता है कि इनको आपकी तरफ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्या ये आप इनके लिए ट्रस्टेबल हो या ये आपके लिए ट्रस्टेबल है, क्या वो ट्रस्ट आपके रिलेशनशिप में आ पाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे ट्रस्ट तो ब्रेक हुआ है, राइट। आप इन चीज़ों को समझो कि मैं जो कहने की कोशिश करूँ, जब कोई इंसान किसी का ट्रस्ट ब्रेक कर देता है तो उस ट्रस्ट को वापस से हासिल करना नामुमकिन सा हो जाता है। वो चीज़ें मे बी हो सकता है आफ्टर सम टाइम वक्त के साथ में हील हो जाए, लेकिन अभी करंट मोमेंट तो वही सिचुएशन में स्टक है ना। तो ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन, एक तो दोनों ही तरह की सिचुएशन में यहाँ पे बोलूँगी, या तो आपके साथ में यहाँ पे कहीं ना कहीं धोखा हुआ है, आपके पर्सन आपको चीट करा हुआ है, या फिर आप दोनों के बीच में कोई ट्रस्ट इश्यूज़ हुआ है किसी बात को लेके, मे बी आप उन पे डाउट करते हो, और समवेयर ये भी कहूँगी कि आपके पर्सन भी आप पे डाउट करते हैं। दोनों ही तरह के यहाँ पे लोग हो सकते हैं। मैं किसी एक पार्टी का पक्ष नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे सीधे सीधे डाउट की एनर्जी की वजह से या तो इन्होंने गलत किया है, या फिर आपसे कुछ मिस्टेक ऐसी हो गई है जिसकी वजह से आपके पर्सन के जो कदम हैं वो आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं, राइट। तो इसी वजह से आपका जो सपना है इस पर्सन के साथ में अटैच होने का, वो कहीं ना कहीं रुका हुआ, या फिर आपके साथ में एक अभी इस डिसीजन को ओवरकम करता हुआ, टेक ओवर करता हुआ, मुझे तो अभी फ़िलहाल पॉज में नज़र आता है। अब बात करते हैं भाई यूनिवर्स क्या चाहते हैं इस रिश्ते को लेके। अब देखो ये क्वीन ऑफ वैंड खुद ये फिसल रही है, मतलब ये होता है ना फिसलना। अब आप जो है व्यूवर्स आपके अपने पर्सन का दिल फिसला रहे हो, ठीक है, या उनका दिल फिसल रहा है आपको लेके। तो यही मैं कह रही हूँ कि वो मतलब दूर तो बेशक आपसे हैं या फिर दूरियां बना रहे हैं, जैसे भी है, पर वो जानबूझ के तो ये सब नहीं कर रहे ना। मतलब आपकी तरफ अगर आकर्षण हो रहा है, आपकी तरफ वो आ रहे हैं, तो मतलब सपोज करो कि उनका दिल पे अपने काबू नहीं है ना। कोई गाना भी होगा आई थिंक इस चीज़ के ऊपर, दिल पे ना रहा कोई काबू, दिल हो गया समथिंग लाइक, है ना। तो ये चीज़ें वीवर्स आपके रिलेशनशिप में हो रही हैं। अब यूनिवर्स की तरफ से जो हमने कार्ड निकाले थे वो यही दिखाते भाई, यहाँ पर आपके रिश्ते की जो एनर्जी चल रही है वो यही चल रही है कि वो एक तरह से इस रिश्ते में एक नया इतिहास कहें या फिर कुछ नया, कुछ एक गाथा लिखने वाले हैं। क्या है कि इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग है, क्योंकि हो सकता है आपको 111 या 888 बहुत दिख रहा हो, राइट। 111 सन एनर्जी यहाँ पे 2 बार आई है, यानी आपके रिलेशनशिप में फिर से ये रिलेशनशिप एंटर करने वाला है, यानी कि ये जो पर्सन है फिर से आने वाले हैं। अब फिलहाल यह नज़र आ रहा है मुझे, मैंने जो बोला था कहीं यहाँ पे डाउट हो सकता है, चाहे वो आपकी तरफ से हो चाहे वो उस पर्सन की तरफ से हो। तो इन चीज़ों को ओवरकम करते हुए मुझे आपके पर्सन नज़र आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक तरह से मैं देख रही हूँ कि आने वाले समय में आप लोगों के बीच में अगर कोई कम्युनिकेशन अभी फ़िलहाल नहीं हो रही है तो कम्युनिकेशन सबसे पहले तो वो स्टार्ट होगी, और अगर कम्युनिकेशन हो रही है तो ये कम्युनिकेशन एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। सो कहीं ना कहीं अगर हम देखें व्यूवर्स तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी स्टेप बाय स्टेप होंगी। आप चाहो कि एकदम से आ जाए ये पर्सन, ये मुमकिन नहीं है। अगर आपसे कोई गलती है तो आप इनका धीरे धीरे दिल जीतोगे, अगर इनसे कोई गलती है तो ये धीरे धीरे आपका दिल जीतेंगे, क्योंकि दिल जीतना ज़रूरी है, ठीक है। दिल जीतना, विश्वास जीतना, तभी तो एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप अच्छा चल पाएगा। जो यहाँ पे 3 ऑफ कप्स के रूप में नज़र आ रहा है, यहाँ पे केयरिंग कनेक्शन के रूप में नज़र आ रहा है, यहाँ पे सन के रूप में नज़र आ रहा है, यहाँ पर आप अपने पर्सन का जो दिल फिसला रहे हो उसके रूप में नज़र आ रहा है। तो ये जो एनर्जी व्यूअर्स यही दिखाती है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें होंगी और एक प्रोसेस के साथ में होंगी, ताकि एक दूसरे के ऊपर विश्वास बना रहे, कायम हो, और वो फिर लाइफ टाइम चले। ऐसे ये नहीं कि आप बार बार उन पर डाउट करो कि अगर ये मुझसे बात नहीं कर रहा है या नहीं कर रही है तो उसका कोई चक्कर चल रहा होगा या किसी और से बात कर रही होगी, तो वो विश्वास हासिल करने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये आप समझो व्यूवर्स, इन चीज़ों को एकदम कुछ नहीं होता, आपके अकॉर्डिंग नहीं होगा, यूनिवर्स करवा रही हैं तो आप यूनिवर्स पे फेथ रखो, ठीक है। तो चलो यहाँ पे देखते हैं इन फ्यूचर आपके रिलेशनशिप में आप किस तरह से क्या होगा। रियूनियन तो होगा यहाँ पे, जिस तरह की एनर्जी है तो रियूनियन तो होना ही तय है नज़र आता है मुझे। तो फिलहाल अभी और कार्ड से चेक कर लेते हैं। पास्ट, चेंज, ऑर्डिनरीनेस। तो व्यूवर्स देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, आपके इस रिलेशनशिप में पास्ट में जो हुआ है, ठीक है, पास्ट में जो भी है, या फिर आपके पर्सन भटक गए हों, या जो भी है आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसी चीज़ें भी इन्वॉल्व हुई हैं जो अननेसेसरी तरीके से रही हो, समथिंग लाइक कुछ एक्स्ट्रा
कनेक्शन भी यहाँ पर आ गया हो, किसी भी तरह से आया, लेकिन हाँ यहाँ पे नज़र आता है कि पास्ट में कुछ ऐसी मिस्टेक्स हुई हैं जिससे ये ओवरकम अभी फ़िलहाल आपके पर्सन नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो आपके रिलेशनशिप में हुई हो, चाहे वो किसी और के रिलेशनशिप में हुई है, लेकिन पास्ट में हुई कोई बात ऐसी है जो कहीं ना कहीं अभी भी इस रिलेशनशिप को इम्पेक्ट कर रही है। उसमें बदलाव आ रहे हैं, चेंज की एनर्जी दिख रही है, और ये चेंज ऐसे दिखाते हैं जो बहुत ही सिंपल तरीके से आएंगे, यानी सिंप्लिसिटी को ही रिप्रेजेंट करते हैं, और सिंप्लिसिटी में ही खूबसूरती होती है। व्यूवर्स वही है, मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि यहाँ पे देखो रेनबो की एनर्जी है, ऑर्डिनरीनेस के साथ में रेनबो एनर्जी आती है, जो कहीं ना कहीं यही दिखाती है कि आपके रिलेशनशिप में एक तरह से वही बाहर वही सब चीज़ें आने वाली हैं जो आप उनको फिर से अपनी झोली में भरोगे। ठीक है, कहते हैं ना भैया अभी इतने सारे फ्लावर्स हो गए हैं, आप उनको अपनी झोली में भर रहे हो, उनको चुग रहे हो, खुश हो रहे हो कि हाँ भाई ये मेरी मेहनत है, ये मेरा फल है, ये मेरी रिश्ता है, तो उसको आप हैप्पीनेस के साथ में कलेक्ट करते हो, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। तो चेंजेस ऐसे आएंगे आपके रिलेशनशिप में जो आपकी लाइफ को फ्लावर से यानी खुशियों से भर देंगे, और आपको फील होगा कि हाँ आपकी लाइफ अब मतलब एक आम इंसान की तरह, जैसे हर कोई इंसान चाहता है कि मेरी लाइफ ऐसी हो, मुझे ऐसी खुशियाँ मिले, मेरा रिलेशनशिप ऐसा हो, मेरा पार्टनर ऐसा हो, वो चीज़ें आपकी लाइफ में एक बहुत ही कॉमन सी अगर बात देखी जाए तो वो कॉमन सी ही बात होती है, और वही मुझे यहाँ पे भरती हुई नज़र आ रही है। देखो यहाँ पे जो सबसे नीचे वाला कार्ड है इस डेक का, वो भी यही दिखाता है कि आप लोग एक लवर की एनर्जी में हो, लवर का रिश्ता है तो भाई पूरा तो होना ही है। अब पूरा होना है तो प्यार मोहब्बत भी होनी है, एक दूसरे को समझना भी है, अंडरस्टैंड भी करना है, एक दूसरे पे ट्रस्ट भी करना है, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं उनको दूर करना है, एक दूसरे के साथ में अंडरस्टैंडिंग बिठानी है। बहुत ही ज़्यादा ये सब चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे ये रिलेशनशिप का क्या रहेगा, क्या ये रियूनियन होगा। डिवाइन एंजल प्लीज़ हमें बताएं क्या ये रियूनियन होगा इन दोनों का। आप भी पूछ लो। इफ़ यू बिलीव, पहला ही कार्ड आया इन द नियर फ्यूचर। अगर आप बिलीव करते हो यूनिवर्स पे तो डेफिनेटली इन द नियर फ्यूचर ये जो रिलेशनशिप है आपका आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो व्यूवर्स यहाँ पे देखो एक ही बात मैं आपसे कहूँगी कि ये जो रिलेशनशिप है आपका, अगर आप इस पर भरोसा रखते हो यूनिवर्स पे, देखो अगर आपका दिल कहता है नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता, फिर तो उसे कोई चेंज नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपको भरोसा है कि नहीं डिवाइन एंजल्स आपके सुनेंगे और आपको ये रिश्ता, आपका लवर्स का रिश्ता यहाँ पे मिलेगा, तो यस डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन है, यहाँ पे बदलाव भी नज़र आ रहे हैं। मैंने भी यहाँ पे देखो वही देखा था, यहाँ पे भी चेंजेस है, यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन है, यहाँ से भी अगर मैं देखूँ तो ये डेक से मुझे भी यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन ही नज़र आता है। तो यस डेफिनेटली आप अपने पर्सन को अपनी तरफ तो अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो थोड़ा सा बस टाइम दो, चीज़ें बिलीव रखो, यूनिवर्स पे फेथ बनाए रखो। अब कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप लोग ये भी कहो कि हम तो बहुत टाइम से फेथ बना रहे हैं, तो देखो व्यूवर्स फेथ की बात है। कुछ चीज़ें डेस्टिनी में कभी मिलनी होती है, कभी कभी मिलनी होती हैं, है ना, आप समझ सकते हो। सबका भाग्य एक सा तो नहीं हो सकता, सबका भाग्य अलग अलग होगा। लेकिन जब ये आप जिस पॉजिटिव एनर्जी के साथ में मैनिफेस्टेशन कर रहे हो वो भी तो इम्पैक्ट डालती है ना। आप पहले ये देखो कि आपका फेथ कितना है। मुझे तो नहीं लग रहा, अगर आप ये सवाल करते हो कि हम बहुत टाइम से मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं और हमारी ये बात पूरी नहीं हो रही है, तो आप अपने आप को खंगालो, खकोलो, अपने आप को छानो, अपने आप को देखो क्या आपका मैनिफेस्टेशन क्या सही तरीके से था, और अगर आपको ये चीज़ें मिल के भी नहीं मिल पाई हैं तो कमी कहाँ थी। राइट, आपको ये बात हो सकता है मेरी बड़ी अजीब लगे या फिर कुछ सही ना लगे, मेरा कहने का तरीका हो सकता है, लेकिन आप सोचो क्या आपका मैनिफेस्टेशन बिल्कुल 100% प्योर था? क्या आपने प्योरिटी के साथ में मैनिफेस्टेशन किया था? क्या आपके दिल में कोई नेगेटिव एनर्जी आई थी? क्या आपने विश्वास तोड़ा था? क्या आपको लगा था कि नहीं हो पाएगा फिर आपने छोड़ दिया था? सोचो इन बातों को। अगर ऐसा आपने किया है तो डेफिनेटली आपका मैनिफेस्टेशन सही नहीं था और आपको यूनिवर्स पे फेथ भी नहीं था। तो आप जब चीज़ें अपने हाथ में लोगे तो आपके हाथ में जब चीज़ें होंगी तो आप अपने हिसाब से रन करोगे। जब यूनिवर्स के हाथ में चीज़ें दोगे तो यूनिवर्स अपने हिसाब से रन करेंगी। सो यू हैव टू फेथ ऑन यूनिवर्स कि जो भी वो करेंगे, जैसे भी वो करेंगे, आप उसमें अपना उसको एक्सेप्ट करोगे। ठीक है, तो ये व्यूवर्स मैं आपके लिए रीडिंग ये यहाँ पे क्लोज करती हूँ। आई थिंक आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर व्यूवर्स हुई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, अगर नहीं किया है तो ओके। और व्यूवर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय।